presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। आज पहली सुर्खी का ताल्लुक है एक मजेदार घटनाक्रम से। कर्नाटक में भाजपा विधायक श्रीमंत पाटिल ने 11 सितंबर को एक बयान देकर अपनी ही पार्टी को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बिना पैसे लिए भाजपा में आया, मुझसे पूछा गया था कि ऐसा करने के कितने पैसे लूंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और लोगों की सेवा करने के लिए मंत्री पद मांगा। मैं नहीं जानता कि मुझे इस सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन अगले कैबिनेट विस्तार में मुझे मंत्री पद देने का वादा किया गया है। श्रीमंत पाटिल एक वक्त कांग्रेस में होते थे। 2018 में बेलगावी जिले के कागवाड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते भी, लेकिन फिर भाजपा में आ गए। और वो अकेले नहीं आए। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से कुल 16 विधायकों ने जुलाई 2019 में अचानक अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इससे कांग्रेस जेडीएस की एचडी कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। इस घटना को कहा गया था ऑपरेशन लोटस। खुद पाटिल ने कागवाड़ के ऐनापुर में लोगों से कहा कि पैसे का ऑफर ऑपरेशन लोटस के दौरान ही दिया गया। पाटिल अब भी कागवाड़ से ही विधायक हैं। जी हाँ, उन्होंने कागवाड़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, फिर भाजपा में आ गए, फिर भाजपा के टिकट पर कागवाड़ से वो उपचुनाव भी जीता जो उनके ही दल बदल के चलते करवाना पड़ा था। और फिर बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों और टेक्सटाइल व हैंडलूम मंत्री भी रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाजपा ने इस साल जुलाई में येदियुरप्पा से ही इस्तीफा ले लिया। तो अब ये जग की रीत है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा माने पूरे कैबिनेट का इस्तीफा। और बासवराज बोम्मई जब सीएम हुए, नए सीएम, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में पाटिल को लिया नहीं। सो पाटिल फिर से सिर्फ विधायक ही रह गए। लोगों की सेवा के लिए उनके पास मंत्री पद नहीं रहा और यही अफसोस अब उन्हें कचोट रहा है। लेकिन राजनीति का खेल ऐसा खराब कि किसी के अफसोस को भी बख्शता नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, हालिया नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कह दिया है कि पाटिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को पैसे का लालच दिया था, उन्हें 25 से 35 करोड़ की घूस दी गई। इसी तरह कई और विपक्षी नेताओं ने एक एक करके पाटिल के बयान से सहमति जतानी शुरू कर दी। विडंबना देखिए, विपक्ष के नेता भाजपा नेता की बात से सहमत हुए जा रहे थे और भाजपा शर्मिंदा। लेकिन फिर सभी कहानियों की तरह इस कहानी का भी अंत लिखा ही था। श्रीमंत पाटिल ने आज प्रेस के सामने आकर जोर देकर कहा, मुझे किसी ने पैसे की पेशकश नहीं की, मैं तो अपनी मर्जी से भाजपा के पास गया था। उन्होंने पूछा कि मैं उनके साथ क्यों आना चाहता हूं, तब मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सरकार बनने पर एक अच्छा विभाग। अगर मुझे कोई पैसे दे तब भी मैं नहीं लूँगा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अब जब जनता की सेवा के इच्छुक पाटिल साहब ने खुद ही कह दिया है कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, तो हम कौन होते हैं सवाल करने वाले। अपन चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। अगली सुर्खी का ताल्लुक है पेगासस मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। आज केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नया हलफनामा दायर नहीं करने वाली है, विस्तृत हलफनामा। केंद्र ने कहा कि वो पेगासस मामले पर सभी सवालों के उत्तर देने को तैयार है, लेकिन विशेषज्ञ समिति को ही। चूंकि सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का हो सकता है, इसीलिए हलफनामे के माध्यम से जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो सार्वजनिक होगा। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की बेंच ने साफ किया कि अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर जानकारी नहीं चाहती है। अदालत बस ये जानना चाहती है कि कानून में बताए गए तरीकों से परे जाकर जासूसी हुई या नहीं। अदालत 2 से 3 दिनों के भीतर अपना अंतिम आदेश दे सकती है। दर्शक जानती हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद कहा था कि वो पेगासस मामले को दिखवाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने को तैयार है। ये समिति अदालत के प्रति जवाबदेह रहेगी। पेगासस मामले का संबंध भारत में अवैध रूप से पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की कथित जासूसी से है। इल्ज़ाम यह है कि भारत सरकार ने इजरायल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा और फिर इसका अवैध इस्तेमाल किया। अगली सुर्खी का संबंध है एक लव लेटर से। जी हाँ, प्रेम पत्र। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक नोटिस थमा दिया है। और इस नोटिस को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्विटर पर मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी की तरफ से आया लव लेटर बता दिया है। गुप्ता को मिले नोटिस का संबंध पंजाब से पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल सिंह खैरा के मामले से है। खैरा ने आम आदमी पार्टी के लिए यूएस से $1 लाख जुटाए थे। इस मामले में ईडी खैरा के खिलाफ जांच कर रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एजेंसी पंकज गुप्ता से इस संबंध में क्या पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उन्हें नोटिस सर्व किया गया है और जांच में कोऑपरेट करने के लिए कहा गया, एक तारीख भी उन्हें दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस को आगामी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के चुनावों से जोड़कर देखा।
चौथी सुर्खी कोरोना संक्रमण से हुई मौतों से जुड़ी है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 23 सितंबर तक की डेडलाइन देकर कहा कि इस तारीख तक सरकार को कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर गाइडलाइंस अदालत को बता देनी होगी। सरकार ने फिलहाल कहा है कि वो जहर, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना के मामलों में डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण कोविड नहीं लिखेगी। अदालत ने इस बिंदु पर सरकार से पुनर्विचार करने को कहा है। मुआवजे में देरी और मृत्यु प्रमाण पत्र पर बतौर मौत का कारण कोविड न लिखने को लेकर केंद्र सरकार को कई बार सर्वोच्च न्यायालय से डांट पड़ चुकी है। आखिरी सुर्खी का संबंध है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस के निधन से। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज मंगलुरु के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऑस्कर फिलहाल राज्यसभा सांसद थे। कर्नाटक के उडुपी से आने वाले ऑस्कर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में उन्होंने AICC के संयुक्त महासचिव के पद पर भी सेवाएं दी हैं। 5 बार सांसद रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऑस्कर सड़क एवं परिवहन मंत्री भी रहे। बीते दिनों कसरत करते करते ऑस्कर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।